आज आप लोगों को मैंने खास मकसद के लिए बुलाया। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पिछले एक दो दिन से जो पुंछ बफलिया से जो खबरें आ रही हैं, बहुत ही अफसोसनाक है, तकलीफ देह है। पहले वहां 5 आर्मी के जवान जो हैं जाँ बहक हुए मिलिटेंट के एम्बुश में, उनके हमले में। और जो अखबारों से हम पढ़ते हैं, क्योंकि वहां तो इस वक्त जो है इंटरनेट वगैरह सब डाउन है, बंद है, तो उसके बाद शायद मिलिटेंट हाथ नहीं आए हैं, भाग गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मगर उसके बाद वहां एक गांव है टोपी बफलियाज में, वहां से आर्मी ने 15 लोगों को पिकअप किया पूछताछ के लिए। और उसके बाद उनमें से 3 जो लोग हैं, एक तो सफीर हुसैन है, एक शौकत हुसैन है, और एक मोहम्मद शबीर है। इनकी टॉर्चर की हुई लाशें वहां एनकाउंटर साइट के पास ही मिली हैं। और जो बाकी लोग हैं वो 12 लोग जो हैं उसी टोपी गांव के, वो सुरनकोट के अस्पताल में और पुंछ के अस्पताल में बहुत ही बुरी हालत में टॉर्चर किए हुए हैं। हालांकि मैंने अभी एक वीडियो भी देखा, आई डोंट नो उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, जिसमें दिखा रहे हैं, उस वीडियो में जो देखा जा रहा है कि आर्मी के लोग जवानों को लेटा के नीचे उनके कपड़े उतार के उनको पीट के उसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं उनके जख्मों पे। बहुत ही दिल दुखाने वाला वीडियो है। तो मेरा ये कहना है कि ये ऐसे इलाके में हो रहा है, राजौरी पुंछ ऐसा इलाका है जिसने कभी भी वायलेंस को साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी मिलिटेंसी को साथ नहीं दिया। वो बहुत ही ज्यादा पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। और आज पिछले कई साल से, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि वहां भी जो मिलिटेंसी का वहां नामो निशान नहीं था। आज मिलिटेंसी वहां भी है, हालांकि लोकल उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आज तक जितने भी लोग पकड़े गए या कोई मारा भी गया, खास तो लोग मारे नहीं गए, पर जितने भी मारे गए वो बाहर के लोग थे। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि बीजेपी का ये जो दावा है, ये जो डंडोरा रोज रोज वो पीटती है कि हमने जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल तक के में तब्दील करने के बावजूद, यहाँ के हजारों लोगों को जेलों में डालने के बावजूद, यहाँ के मौलवियों को भी ना बख्शने के बावजूद, यहाँ के जर्नलिस्ट के जो सच बोलते हैं उसको यूएपीए लगा के जेल में डालने के बावजूद, यहाँ जो मौलवी मस्जिदों में है उनको क्या दुआ करनी है क्या दुआ नहीं करनी है उसकी भी डायरेक्शन देने के बावजूद, यहाँ के मुलाजमों को कि भाई आप मुंह बंद रखो, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसकी बात मत करो, उसके बावजूद लोगों को नौकरियां से निकालने से बावजूद, जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोगों का जीना हराम करने के बावजूद, आज राजौरी पुंछ में पिछले 3 साल से आपने देखा, जवान से लेके मेजर हो, कैप्टन हो, कर्नल हो या उससे भी ऊंचा कोई अफसर हो, वो जाँ बहक हुए हैं। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी की जो सरकार की, अगर किसी और सरकार में ये होता तो जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो इस वक्त अब उस वक्त की सरकार से ये सवाल पूछता कि ये क्यों हुआ। मगर आज बजाय सवाल पूछने के उन्होंने 15 लोगों को घरों से निकाल के टॉर्चर करवा के उनकी जो 3 की लाशें, जहां पर जो हम अखबारों में पढ़ते हैं हमें तो, और जो लोकली एक आध से बात भी हुई हमारी, वो कहते हैं हम घर में बैठे थे, आए और हमको लेके गए और लाशें वहां भी और अस्पतालों में भी हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये कैसा कैसा खुशहाल कश्मीर है, ये कैसा नया कश्मीर है जहां पर ना तो आपका आर्मी वाला ही सुरक्षित है और ना यहाँ के लोग सुरक्षित हैं। इतना उसको जेल में कन्वर्ट करने के बावजूद भी इतने दिलदोज हादसात हो रहे हैं, और ऊपर से ये डंडोरा पीटते हैं या सब कुछ ठीक ठाक है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो अमशीपुरा में एनकाउंटर हुआ, जहां 3 राजौरी के जो नौजवान हैं उनको फेक एनकाउंटर में मारा गया,
आर्मी कोर्ट ने फैसला दिया, मुजरिम को सजा दी, और सिविल कोर्ट ने उस सजा को फेर दिया और उस मुलजिम को रिहाई कर दी। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज भी शायद फोर्सेस में चला गया कि अगर हम कुछ भी कर लें, फेक एनकाउंटर करें, टॉर्चर करें, कुछ भी करें, तो शायद दुनिया की कोई अदालत, क्योंकि जब आप आर्मी ने जो फैसला दिया उसको भी बदल देते हो तो फिर उसके बाद क्या है, क्या रहा है हमारे पास। तो इसलिए हालांकि गवर्नर साहब खुद उन के घर गए थे राजौरी में, जो वो अमशीपोरा में 3 नौजवान हमारे जाँ भाग हुए थे, और उन्हें यकीन दिलाया था कि मैं इंसाफ दूंगा, पर इंसाफ की तो कोई मुझे सूरत नजर नहीं आती है। अब कब इंक्वायरी होगी, क्या पता चलेगा, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मगर मेरी गवर्नर साहब से ये डिमांड है कि ये जो 3 लोग निहत्ते बेकसूर बिला किसी वजह के जिस बेदर्दी से उनको टॉर्चर करके सड़क पे फेंका गया, तो कम से कम जब तक आप इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि शायद ये आदत सी पड़ गई है हमारी कि हम डिमांड करते हैं ये इंक्वायरी वो इंक्वायरी, बाद में उसका कोई खास नतीजा तो होता नहीं। एक ही इंक्वायरी हुई थी अमशीपोरा की, उसमें भी आप सजा पलट दी हमारे सिविल कोर्ट ने, आर्मी कोर्ट की जो रूलिंग थी। तो हम ये कहेंगे, उनसे ये कहेंगे कि कम से कम जब तक इंक्वायरी होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, तब तक ये जो 3 गरीब नौजवान, उसमें एक सबसे बड़ा 40 साल का था, बाकी तो कम उम्र के हैं, उनको 50-50 लाख रुपए उनके घर वालों, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। और उसके साथ जो लोग अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका इलाज, और कम से कम उनमें से मुझे नहीं मालूम कितने लोग बचेंगे कितने नहीं बचेंगे, मगर जो लोग बच जाते हैं कम से कम उनको भी 5-5 लाख रुपए वागुजार होना चाहिए, ताकि आगे से ये एक मैसेज चला जाए। अगर आप सजा नहीं दे सकते हैं जो इसमें जुर्म करते हैं, जो आर्मी के साथ हो उसको हम कंडेम, सबने कंडेम किया, कौन है जिस वो उसको कंडेम नहीं करेगा। ये भी किसी घर के बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकले होते हैं, और मिलिटेंटों ने उनको एम्बुश करके जाँ भाग की, हमने उसको कंडेम किया। मगर जो ये 3 लाशें आपने वहां फेंक दी, जो अपने अस्पताल में 12 लोगों को जख्मी करके छोड़ा है, उसको कौन कंडेम करेगा, उसका हिसाब कौन देगा। तो मैं गवर्नर साहब से बड़ी मोतबाना तरीके से बात करना चाहती हूं कि आप रोज रोज यहाँ नए कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, उसकी बात करें, तो आप इसकी तरफ भी जरा ध्यान दीजिए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। किस तरह निहत्ते 15 लोगों को उठा के उनको टॉर्चर करके 3 को खत्म किया गया, और बाकी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि इसमें जो है गवर्नर साहब, मैंने पहले ही कहा कि इंक्वायरी हमने देखी है, उसका रिपोर्ट कब आएगा, क्या आएगा, कैसा रिपोर्ट आएगा, मगर कम से कम इन लोगों को मुआवजा इमीडिएटली मिलना चाहिए, इनको भी जो जख्मी है उनको भी मिलना चाहिए। थैंक यू।